जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम लोग ये भूगोल के सौरमंडल देखेंगे। सौरमंडल के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में दिया गया है। ठीक है, देखिए जीके का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपका जीके का टेंशन अब बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं ये सब काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका हर एक एग्जाम में ये सब पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न आपको दिया है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो कोपरनिकस ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की सबसे पहले खोज की थी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते थे? तो सूर्य के जो चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड है उनको क्या कहते हैं? तो ग्रह। राइट आंसर ए हो जाएगा। जो सूर्य के चारों तरफ घूमता है उसको ग्रह बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो कोई भी ग्रह के चारों ओर जो पिंड घूमता है उसको कहा जाता है आपका उपग्रह। राइट आंसर बी हो जाएगा, उसको उपग्रह कहा जाता है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति का नियम जो है ये आपका केपलर ने दिया था। राइट आंसर भी हो जाएगा। केपलर ने ही ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था या दिया था। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? यानी कि सूर्य के चारों तरफ कितनी ग्रह घूमती है? अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो देखिए जो सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं उनकी कुल संख्या आपको 8 है। राइट आंसर बी हो जाएगा। सूर्य के चारों तरफ घूमने वाली ग्रहों की संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अगले वीडियो पे आप तक पहुंच सके। 6 नंबर प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार आपका अनुसार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ये जो क्वेश्चन है पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। ये आपको पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार आपका ग्रह है, शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। तो आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का जो अवरोही क्रम है क्या है? तो आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम आपका हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ये आपका आकार के अनुसार सौरमंडल ग्रहों का अवरोही क्रम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अवरोही मतलब घटते क्रम। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल का भाग नहीं है कौन सा? तो निहारिका। राइट आंसर डी हो जाएगा। निहारिका जो है ये सौरमंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पर आपको। प्रश्न कह रहा है तारामंडल क्या है? तारामंडल क्या है? तो तारामंडल आपका हो जाएगा एक प्रकार का क्या हो जाएगा बताइए? तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? तारामंडल। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है बताइए? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? राइट आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 89। अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या 89 है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? जो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत है ये कौन सा ग्रह पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मंगल ग्रह पर है आपका निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो जो पार्थिव ग्रहों की संख्या होता है वो आपका 4 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 होता है। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है बताइए? पार्थिव ग्रह नहीं है कौन सा? तो शनि। ये आपका पार्थिव ग्रह नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर आपको डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंगल। मंगल आपको शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? बताइए। सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं, तो शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण ये सूर्य के चारों ओर वामावर्त दिशा में घूमते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का आपको जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य को। सूर्य को ही सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? तो अभिनव तारा कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको जो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है वो अभिनव तारा कहलाती है। करेक्ट आंसर डी। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है ये थे? बताइए कौन से वैज्ञानिक सबसे पहले खोज किए थे कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये कोपरनिकस ने खोजा था कि जो पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर घूमती है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते हैं? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। सूर्य जो है ये आपका प्राचीन ग्रह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? बताइए सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन और हीलियम ये सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? जो सूर्य के मध्य भाग होता है उसको क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो जो सूर्य के ऊपर का भाग होता है ना उसको वर्णमंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल और सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? सूर्य सदैव पूर्व में नहीं निकलता है क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा आपको पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। जो पृथ्वी है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूरब की दिशा में निकलता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय में सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को। राइट आंसर सी हो जाएगा, 21 जून को दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो सूर्य से अधिकतम दूरी को कहा जाता है आपको अपसौर। राइट आंसर भी हो जाएगा। एक ग्रह में की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। न्यूनतम दूरी को उपसौर, अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है मध्य रात्रि के सूर्य का क्या अर्थ होता है? बताइए मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? तो मध्य रात्रि का मतलब सूर्य का अर्थ क्या होता है? तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना ये मध्य रात्रि के सूर्य का अर्थ होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। मध्य रात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है?
तो मध्य रात्रि के दिन सूर्य जो है आपको किस देश में दिखाई देता है? आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। देखिए आर्कटिक क्षेत्र में, राइट आंसर सी हो जाएगा। जो मध्य रात्रि होता है वो आर्कटिक क्षेत्र में सूर्य दिखाई देता है रात के बीच में, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा, आर्कटिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बा क्या है? जो सूर्य में काला धब्बा होता है वो आपका धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सूर्य में काला धब्बा होता है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? तो सूर्य के रासायनिक पर मतलब तो वहां पर आपका प्रतिशत हो जाएगा 71%। राइट आंसर है 71% हो जाए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो सूर्य के जो रासायनिक मिश्रण होता है उसमें हाइड्रोजन का जो प्रतिशत होता है आपका परसेंट 71% होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? निम्नलिखित में से कौन एक तारा है बताइए? तो राइट आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्य। सूर्य प्रकार का स्टार है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सूर्य पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सूर्य पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सूर्य पृष्ठ पर आपका तापमान जो होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूर्य पृष्ठ पर लगभग जो तापमान होता है तापमान वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा और कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा तत्व और कौन सा है बताइए? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। सूर्य के अलावा और हीलियम तत्व पाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपको ए हो जाएगा। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? जो सूर्य का प्रकाश होता है वो धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लगाता है? तो 8.3 मिनट 8.3 मिनट का समय लेता है पृथ्वी तक पहुंचने में। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है बताइए आप लोग? राइट आंसर यहाँ पर आपको ये हो जाएगा, बुध। सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह को बुध कहा जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 88 दिन। बुध मतलब बुध जो नक्षत्र होता है वहां पर एक वर्ष में 88 दिन होता है। किस ग्रह में चंद्रमा की सतह कलाएं होती है? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है बताइए? कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें चंद्रमा की तरह काला होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बुध। बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह काला धब्बा दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है बताइए? कौन उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है चारों तरफ घूमने के लिए, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर आपको बी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका मैं क्लास जो है प्रैक्टिस सेट आपका बहुत लंबा समय तक चलेगा, ठीक है। तो आपका सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर जीके कंप्लीट कराया जाएगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मतलब हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। पूरा एकदम जीरो से आपको हीरो बन जाना है। जीरो से यानी कि आपको 100% तैयारी कराया जा रहा है यहाँ पर आपको, इसलिए आप लोग जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? कौन सा ग्रह जो है सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुध। बुध जो है ये सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। सबसे तेजी से सूर्य का चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुध। ये बुध जो है सूर्य का सबसे तेजी से चक्कर लगाता है, इसीलिए सबसे कम समय में ही लगा लेता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है बताइए? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बुध। बुध का जो परिभ्रमण गति है वो सबसे अधिक होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का जो अक्षीय झुकाव है सबसे अधिक होता है? तो अक्षीय झुकाव सबसे अधिक आपका बुध का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुध का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होता है। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह का नाम आपका है बुध। ये चंद्रमा का सदृश यानी चंद्रमा के जैसा दिखाई देता है बुध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? बताइए, सौर मंडल का कौन सा ग्रह है जो कि पृथ्वी के जितना बड़ा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्र जो है ये पृथ्वी के जैसा है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? बताइए, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपको बी हो जाएगा, शुक्र को। शुक्र को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शाम का तारा कौन सा ग्रह को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी हो जाएगा, शुक्र को। शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, शाम का तारा शुक्र को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, और आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है आपका, सबसे चमकीला ग्रह है। बताइए सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। शुक्र बहुत ज्यादा चमकता है, इसलिए सब इसको चमकीला ग्रह कहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? सूर्य और पृथ्वी के निकट सबसे कौन सा ग्रह स्थित है? तो बुध और शुक्र। ये सूर्य और पृथ्वी के निकट सबसे दो ग्रह हैं, बुध और शुक्र। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको ये हो जाएगा। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? बताइए, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र को। यूरोप के जो निवासी थे वो जिसको बोलते हैं यूरोपवासी, और शुक्र की पूजा देवी की तरह करते थे। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो बुध। बुध जो है ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। राइट आंसर यहाँ पर आपको ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? राइट आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह है। और यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो आपका शुक्र हो जाएगा। यहाँ पर आपको शुक्र हो जाएगा सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। राइट आंसर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है? भोर का तारा यानी कि सुबह होगा तो सेम टू सेम केवल वही दिखाई देगा। तो भोर का तारा किसको कहते हैं, कौन सा ग्रह को? तो शुक्र को। राइट आंसर भी हो जाएगा, शुक्र को ही भोर का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र को। शुक्र को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? तो एक मृत प्राय तारा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की जो खोज किया था उसका नाम है रॉबर्ट पियरी। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको ये हो जाएगा, ये उत्तरी ध्रुव की खोज किया था रॉबर्ट पियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम है आपका एमंड सेन। राइट आंसर डी हो जाएगा, एमंड सेन। ये आपका साउथ पोल पर पहुंचने वाला सबसे प्रथम व्यक्ति था एमंड सेन। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड क्या है? पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड का नाम है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो जो पृथ्वी की आकृति है वो सर्वोत्तम ढंग से आपको किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो लक्ष्व गुलाब से। राइट आंसर यहाँ पर आपको डी हो जाएगा, लधस्व
गुलाब से स्पष्ट की जा सकती है। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो किस गति से चक्कर लगाती है? राइट आंसर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा, 1 डिग्री प्रतिदिन। 1 डिग्री प्रतिदिन चक्कर लगाती है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल है, बताइए। सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल है क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपको बी हो जाएगा, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, तब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है परिभ्रमण यानी कि चाल इसका तेज बढ़ जाता है जब अधिकतम होती है, जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। पृथ्वी के भ्रमण की गति कितना है, बताइए। पृथ्वी के भ्रमण की गति कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27 किलोमीटर प्रति मीटर। 27 किलोमीटर प्रति मीटर है पृथ्वी के मतलब भ्रमण की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग कितना? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का जो व्यास है आपका यहाँ पर हो जाएगा 12,800 किलोमीटर। राइट आंसर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास 12,800 किलोमीटर है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? जो पृथ्वी है सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूर होती है जुलाई में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कितने तारीख को होता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये जुलाई में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? उपसौर स्थिति किस महीने में होती है पृथ्वी के? तो जनवरी में। यानी उपसौर का मतलब कि पृथ्वी और सूर्य के सबसे कम दूरी किस महीने में होता है? तो जनवरी में होता है। जनवरी में कितने तारीख को होता है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? तो तारे जो है पूर्व से पश्चिम में ज्यादा मात्रा में दिखते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, इसलिए। क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसीलिए पश्चिम दिशा में अधिक तारे दिखाई देते हैं। देखिए 69 नंबर प्रश्न दिया है, गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह जो है यह कि इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। तो यह किस तथ्य से सिद्ध होता है? तो पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी का जो भार होता है ध्रुव पर सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, और आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग आंसर कमेंट भी कीजिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है, बताइए। और आपको पता है तो कमेंट कीजिए कि आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का जो मतलब कौन सा भागवा है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा, 5वां भाग है, ठीक है, यानी 5वां स्थान है। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं, बताइए। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो पृथ्वी को। राइट आंसर ए हो जाएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी स्थित है, बताइए। पृथ्वी स्थित है तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य एवं मंगल के मध्य में। सूर्य और मंगल के मध्य में पृथ्वी स्थित है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है, बताइए। कमेंट कीजिए कि किस दिन पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होती है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 जनवरी को जो पृथ्वी है सूर्य के सबसे नजदीक होती है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है, बताइए कि पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर कब होती है। तो अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य का सबसे बीच की दूरी होता है, और सबसे न्यूनतम दूरी होता है आपका 3 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग। जो पृथ्वी है सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितना करती है?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 365.25 दिन में, 365.25 दिन में करती है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, बताइए पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो चंद्रमा, राइट आंसर सी हो जाएगा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिन और रात होने का कारण क्या है, बताइए दिन और रात होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी कारण दिन और रात होता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, बताइए सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचता है तो कितने सेकंड में पहुंचता है? तो 4.2 वर्ष, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा। जो सूर्य के मतलब अतिरिक्त और कोई भी तारा है जो पृथ्वी के निकट है तो उसका प्रकाश पृथ्वी पर 4.2 वर्ष में पहुंचता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरी करती है, बताइए अपने अक्ष पर जो है पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में पूरा करती है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप सभी को आंसर पता है तो आप लोग कमेंट भी कीजिए, कमेंट करने से आपको ज़्यादा याद होगा और हम भी जाने कि आप किसको किसको इसका आंसर आता है। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है, बताइए पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर जो है दिन और रात समान होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिन और रात समान अवधि के होते हैं, जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे पहला लंबा दिन कब होता है, बताइए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, बताइए कब होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो भू अक्ष का झुकाव 66 यानी कि 66.5 डिग्री होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 66.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है यहाँ पर आपको, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, बताइए पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो एक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और वो उपग्रह कौन सा है आप लोग कमेंट में बताइए, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, ठीक है ये आप लोग कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, बताइए कितना दिखाई देता है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा 24 घंटे। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, बताइए पृथ्वी के निकट सबसे स्थित ग्रह कौन सा है? तो शुक्र, जो शुक्र है ये पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र, राइट आंसर बी हो जाएगा। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है, बताइए दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में आपका पृथ्वी ग्रह है, राइट आंसर सी हो जाएगा पृथ्वी। ये दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में ग्रह है पृथ्वी, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, बताइए पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा, बताइए कितना डिग्री कोण बनाती है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा 66.5 डिग्री, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, बताइए किन तिथियों को सूर्य की जो किरणें हैं
वो विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट डी हो जाएगा। 21 मार्च तथा 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य किरण है वो विषुवत रेखा पर एकदम लंबवत यानी सीधी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नजदीक है बताइए? तो सूर्य, राइट आंसर सी हो जाएगा। जो सूर्य है ये पृथ्वी के सबसे निकट है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमी करती है बताइए? ये सबसे पहले किसने बताया था कि सूर्य हमारा जो है सौरमंडल का केंद्र है और उसका परिक्रमा पृथ्वी करती है? तो ये सबसे पहले बोले थे कोपरनिकस, राइट आंसर डी हो जाएगा कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है बताइए? जब दिन और रात की अवधि सीधी होती मतलब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें क्या करती है? तो सूर्य की जो किरण होता है वो आपका भूमध्य रेखा पर सीधा होता है, भूमध्य रेखा पर, राइट आंसर बी हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? यानी कि यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष से जो वायुमंडल हट जाएगा तो आसमान का रंग पूछ रहा है कैसा होगा बताइए? आसमान का रंग कैसा हो जाएगा? तो काला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आसमान का रंग काला हो जाएगा। पृथ्वी की परिधि है लगभग कितना है बताइए? पृथ्वी की परिधि कितना है? तो पृथ्वी की परिधि आपका यहाँ पर देखिए 432 यानी कि कितना हो जाएगा बताइए? 40,032 किलोमीटर है। जो पृथ्वी की परिधि है 40,032 किलोमीटर है पृथ्वी की परिधि। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है बताइए? उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? तो जून महीने का दूसरा पखवाड़ा में, जून महीने के दूसरे पखवाड़ा में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है बताइए? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कितने तारीख को होता है, कब होता है? तो 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है बताइए? ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है? तो 6 माह की, राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्रुवों पर दिन की अवधि 6 माह की होती है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है बताइए? किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो पृथ्वी का, राइट आंसर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा। यहाँ पर औसत घनत्व सबसे अधिक है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले मापा थे। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम होता है बताइए? जो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होता है उसके विषुवतीय व्यास का लगभग 43 किलोमीटर होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा 43 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है बताइए? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास आपका 12,750 किलोमीटर है, राइट आंसर बी हो जाएगा। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,750 किलोमीटर होता है, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं बताइए? पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो घूर्णन कहते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा घूर्णन। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है बताइए? पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है बताइए, कौन सा गति है? तो पश्चिम से पूर्व साइड में घूमती है। पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, राइट आंसर ए हो जाएगा। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है बताइए? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके कारण होती है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा अपसौर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपसौर। ये सब जो है जीके का यहाँ पर आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। सभी एग्जामों के लिए आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए जीके ये सब बहुत बेस्ट है, ठीक है। यही सब प्रश्न आपको हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है बताइए? ऋतुएं जो होती है वो किसके कारण होती है? तो जो ऋतुएं होती है आपका
सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण होती है ऋतुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी से आकार में छोटा ग्रह कौन सा बताइए। पृथ्वी से आकार में छोटा कौन सा है? तो पृथ्वी से आकार में छोटा आपका है शुक्र और मंगल। राइट आंसर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा। पृथ्वी से ये छोटा है सूर्य और मंगल। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो अरिस्टोटल ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, सबसे पहली बार अरिस्टोटल ने कहा था कि पृथ्वी जो है वो गोल है। राइट आंसर यहाँ पर आपको ये हो जाएगा। पृथ्वी की धुरी है, बताइए पृथ्वी की धुरी क्या है? तो जो पृथ्वी की धुरी है उसको बोला जाता है झुकी हुई। जो पृथ्वी की धुरी है ना वो झुकी हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? बताइए पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो कौन सा ग्रह पर वायुमंडल मिलता है? तो मंगल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर भी वायुमंडल मिलता है। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है, बताइए लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो लाल रंग का ग्रह है जो वो है मंगल। राइट आंसर सी हो जाएगा। ये लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल, करेक्ट आंसर सी। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो मंगल पर। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावनाएं है, बताइए। तो मानव उपस्थिति की संभावनाएं किस ग्रह पर है? मंगल पर। राइट आंसर ये हो जाएगा। मंगल ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावनाएं अधिकतम है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन है, बताइए। प्रथम बार मंगल ग्रह पर कौन सा अंतरिक्ष यान उतरा था? तो पाथफाइंडर जो है ये सबसे पहली बार उतरा था आपका मंगल ग्रह पर। ठीक है, पाथफाइंडर। राइट आंसर यहाँ पर आपको डी हो जाएगा। किसने पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, बताइए किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ पर पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, बताइए किसमें है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंगल पर। मंगल पर भी जीवित रह सकते हैं, जीवन जी सकते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल से भी जुड़ जाइएगा। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है, बताइए। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है, बताइए। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो तुल्य है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मंगल के विषय में जो है ये अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान के और झुकाव के तुल्य है, मतलब समान है मंगल के विषय में। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, बताइए। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है आपका डिमोस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? रात्रि में आकाश को कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंगल। जो रात में आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको बी हो जाएगा। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बताइए। आप लोग कमेंट कीजिए कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जल्दी बताइए। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सौरमंडल में ये सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं, बताइए। बृहस्पति ग्रह पर लाल संकेत किस संकेत के सूचक है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
अशांत बादल, अशांत मतलब शांत बादल नहीं, अशांत बादल, ठीक है। तो ये सूचक है बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे, यानी कि अशांत बादल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएसए ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्षयान भेजा था, बताइए। यूएसए ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्षयान भेजा था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्षयान भेजा था यूएसए ने। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो जो मैगलन अभियान है ये कौन सा ग्रह से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति से। जो मैगलन अभियान है ये आपका बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सुमेकर लेवी 90 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया है, बताइए। जो सुमेकर लेवी 9 है, सुमेकर लेवी 9 वो धूमकेतु किस ग्रह से टकराया है, बताइए। सुमेकर लेवी 9 जो है ये किस ग्रह से टकराया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बृहस्पति से। बृहस्पति से टकराया है आपका सुमेकर लेवी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है, सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, बताइए। सूर्य की परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा समय लेता है? तो बृहस्पति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी हो जाएगा, बृहस्पति सबसे ज्यादा समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन से है, बताइए। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह आपका बताइए कौन सा है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, गैनीमीड। गैनीमीड जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है, बताइए। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय हैं? तो चारों ओर वलय आपका दिखाई देते हैं शनि ग्रह के चारों ओर। शनि ग्रह के चारों ओर वलय दिखाई देते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको डी हो जाएगा। तो देखिए, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है, बताइए। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है। तो जूनो किसका है, बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा, बृहस्पति का। बृहस्पति का नाम क्या है, जूनो है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा। सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है, बताइए। सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शनि का। शनि का एक बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, बताइए। शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? सबसे अधिक मात्रा में आपको कौन सी गैस पाई जाती है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। यानी कि शनि ग्रह पर आपको सबसे अधिक मीथेन पाया जाता है, मीथेन। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आप सभी को आंसर पता है तो आप लोग भी कमेंट कीजिए, देखते हैं किसका किसका आंसर पता है, ठीक है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन का आप लोग आंसर किए हैं। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था, बताइए। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो किस खगोल शास्त्री ने देखा था? गैलीलियो ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैलीलियो ने शनि को सबसे पहले देखा था। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, बताइए। नंगी आंखों द्वारा सबसे दूर दिखने वाला कौन सा ग्रह है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शनि। ये नंगी आंखों द्वारा देखा जाता है सबसे दूर। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है, बताइए। शनि ग्रह के चारों ओर कितने वलय पाए जाते हैं? तो 7। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शनि ग्रह के चारों ओर 7 वलय पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, बताइए। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शनि ग्रह का जो घनत्व है सबसे कम है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बताइए। तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आपका हो जाएगा शनि। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पर सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है आपका शनि। राइट आंसर
सी हो जाएगा। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह आपका हो जाएगा टाइटन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ये हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? बताइए, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा कि निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ प्रश्न दिया है। देखिए ये सब जो है ये जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। ये सब सेशन को आप लोग कीजिए, समझ आ रहा है। यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया है, यूरेनस की खोज किसने की थी? बताइए, यूरेनस की खोज किसने की थी? तो हर्शेल ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरेनस की खोज हर्शेल ने की थी। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? बताइए, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो यूरेनस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरेनस ये सबसे अधिक गैसों से घिरा हुआ है। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? बताइए, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो यूरेनस के उपग्रहों की संख्या है 27। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरेनस के उपग्रहों की संख्या 27 है। और सर्वाधिक जो ग्रह गैसों से घिरा हुआ ग्रह है वो उसका नाम है यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह का नाम बताइए कि पश्चिम की ओर कौन सा भ्रमण ग्रह करता है? तो पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह का नाम का आपका है अरुण। ये पश्चिम दिशा की ओर भ्रमण करता है, अरुण। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बा रियल और मिरांडा ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? बताइए, ये पांचों के पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ये सब अरुण के उपग्रह हैं, अरुण के। राइट आंसर भी हो जाएगा। अपने धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ है? लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है। बताइए, किसको लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो अरुण को। राइट आंसर सी हो जाएगा, अरुण को लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है यहाँ पर आपको। करेक्ट क्वेश्चन कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? जो यूरेनस है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने समय में लगाता है? तो 84 वर्ष में लगाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, 84 वर्ष में एक चक्कर लगाता है यूरेनस सूर्य का। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह का कौन सा नाम बताइए? अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह का नाम बताइए क्या है? तो ये यूरेनस जो है ये सबसे विपरीत दिशा में घूमता है। सभी ग्रहों से विपरीत दिशा में घूमता है यूरेनस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? हरा प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला का नाम बताइए क्या है? तो वरुण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो वरुण है ये हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? बताइए, सबसे अधिक ठंडा ग्रह किसको कहा जाता है? तो सबसे अधिक ठंडा ग्रह आपका हो जाएगा नेपट्यून। नेपट्यून हो जाएगा सबसे अधिक ठंडा ग्रह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? बताइए, किस ग्रह गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग के दिखाई देता है? तो जो वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है किसके कारण? तो मीथेन के कारण। राइट आंसर ये हो जाएगा, मीथेन के कारण हरे रंग का दिखाई देता है वरुण। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते थे? बताइए, कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जानते हैं? तो अरुण और वरुण को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन दोनों ग्रहों को सहोदर भाई के नाम से भी जाना जाता है, अरुण और वरुण को। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बताइए, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुध को सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है सौरमंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? बताइए, कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर पर स्थित है? तो नेपच्यून। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेपच्यून सूर्य से भी दूरी है, पृथ्वी से भी दूर है। राइट आंसर सी हो जाएगा।
वर्ष दीर्घतम होता है, बताइए वर्ष दीर्घतम होता है तो नेपच्यून पर सबसे ज़्यादा वर्ष होता है दीर्घ मतलब लंबा, नेपच्यून पर। राइट आंसर सी हो जाएगा। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है, बताइए तो सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बाह्यतम ग्रह आपका हो जाएगा नेपच्यून। राइट आंसर सी हो जाएगा। ये सौरमंडल से ही बाहर है, नेपच्यून। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लूटो की खोज 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी, बताइए प्लूटो की खोज किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी। तो क्लाइड टैम्बाइक द्वारा प्लूटो की खोज की गई थी। राइट आंसर सी यहाँ पर ये हो जाएगा। प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टैम्बाइक द्वारा की गई थी, टैम्बाइक द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है, बताइए निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है। तो बराबर समय किस में लगता है, बताइए तो चंद्रमा में परिक्रमण करे या परिभ्रमण करे, गति इसका एक समान लगता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा खगोलीय विज्ञान पिंड रात की रानी कहलाता है, बताइए कौन सा खगोलीय विज्ञान पिंड जो है रात की रानी कहलाता है। तो रात की रानी चंद्रमा को कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है, बताइए पृथ्वी से कितना % सतह चंद्रमा का दिखाई देता है। तो 59%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 59% चंद्रमा को हम लोग पृथ्वी से देख सकते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको बी हो जाएगा। क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है। क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है। तो चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है क्लेवियस। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है, बताइए पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो अंतरिक्ष है उसको कौन सा नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बताइए सी हो जाएगा। सीसा लूनर। राइट आंसर सी हो जाएगा। सीसा लूनर जानते हैं। जो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में उसे सीसा लूनर कहते हैं। राइट आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है, बताइए कौन सूर्य का ग्रह नहीं है। तो नहीं आपका चंद्रमा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंद्रमा सूर्य का ग्रह नहीं है। करेक्ट आंसर सी। पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह कौन सा है, बताइए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बी हो जाएगा। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है, बताइए शांत समुद्र और तूफानों का महासागर ये चंद्रमा पर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर है चंद्रमा पर। राइट आंसर डी ए हो जाएगा। यहाँ पर आपको सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है, बताइए सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी चंद्रमा पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है, बताइए चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है। तो एक चक्कर लगाने में इसको 27.3 दिन लगते हैं। 27.3 दिन लगते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है, बताइए चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। तो समय लगता है 2 सेकंड से कम। राइट आंसर डी हो जाएगा। चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंच जाता है 2 सेकंड से कम समय में। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। तो चंद्रमा को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग कितना, बताइए बृहस्पति का द्रव्यमान है आपका
सूर्य के द्रव्यमान का 1,000वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 1,000वां भाग है बृहस्पति का द्रव्यमान। राइट आंसर बी हो जाएगा। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है बताइए। आकाश का सबसे चमकदार तारा आपका नाम है आपका सिरियस है। राइट आंसर डी हो जाएगा। सिरियस नाम है जो कि आकाश में सबसे ज्यादा चमकता है, सिरियस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है हैलू धूमकेतु का आवर्तकाल होता है बताइए। हैलू धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है। तो हैलू धूमकेतु का आवर्तकाल आपका होता है 76 वर्ष। 76 वर्ष के बाद ये दिखाई देता है हैलू धूमकेतु। आपकी बार कितने ईस्वी में दिखाई देगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा कितने तारीख को आपकी बार मतलब कितने ईस्वी में दिखाई देगा। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है बताइए। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट जो तारा है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लगता है। तो 4.5 वर्ष लगता है, 4.5 वर्ष। राइट आंसर यहाँ पर आपको डी हो जाएगा। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। मंगल एवं पृथ्वी ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह को क्या कहते हैं, तो कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न दिया है, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं बताइए। क्षुद्र ग्रह किन के बीच में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बताइए कितना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोगों को भी कमेंट करना है आंसर अगर पता है। देखते हैं कितने लोगों का आंसर पता है और कितने क्वेश्चन के आंसर का जवाब देते हैं। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है बताइए। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो सबसे पहले क्षुद्र ग्रह कौन सा खोजा गया था, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सीरस। सीरस को सबसे पहले खोजा गया था। धूमकेतु की पूछ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि बताइए। सूर्य से परे की दृष्ट होती है क्यों होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है जिससे उसकी पूछ सूर्य से दूर छिप हो जाती है, तो इसी के कारण होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रहों के विषय में कौन सा कथन सही है बताइए आप लोग। तो 1 और 2 दोनों, यानी कि क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं और अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है, तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों राइट है। राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका जीके का इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेशन चल रहा है और हर एक एग्जाम के लिए, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िएगा और इन सभी क्वेश्चन को कीजिए। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है बताइए। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है सूर्य ग्रहण के समय में। राइट आंसर यहाँ पर आपको बी हो जाएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तब उस समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है बताइए। कौन सा भाग दिखाई देता है, तो कोरोना दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोरोना भाग दिखाई देता है सूर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है बताइए। सूर्य ग्रहण किस स्थिति में पड़ता है, तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है तब सूर्य ग्रहण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए हो जाएगा, यानी कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आती है तब सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है बताइए। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती हो और जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती हो, तो ये राइट है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका जब अमावस्या का दिन होता है, तो अमावस्या का दिन और जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ पर 2 और 3 यानी कि राइट आंसर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं।
एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने मतलब ग्रहण हो सकते हैं बताइए। एक कैलेंडर वर्ष में कितने से कितना अधिक ग्रहण हो सकते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। एक कैलेंडर में कम से कम 7 ग्रहण हो सकता है अधिक से अधिक। डायमंड रिंग की घटना होती है बताइए। डायमंड रिंग की घटना क्या होती है? तो आपका डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन। राइट आंसर सी हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के दिन डायमंड रिंग की घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिजगी है बताइए। सिजगी क्या है? तो सिजगी आपका एक प्रकार का सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति है। सिजगी जो है यह सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के एक ही सीधी रेखा में स्थिति है। राइट आंसर यहाँ पर आपको ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा का कारण है। तो चंद्रमा का कारण क्या है? तो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाना। चंद्र ग्रहण का काम है आपका। चंद्र ग्रहण का कारण क्या होता है? तो सूर्य और जब चंद्रमा के बीच में पृथ्वी जब आ जाती है तो आपको चंद्र ग्रहण लगता है। राइट आंसर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है बताइए कब? तो चंद्र ग्रहण आपको घटित होता है बताइए, आपके पास ऑप्शन दिया है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा के दिन होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सूर्य ग्रहण कब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। बताइए कौन सा किसका आंसर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है देखिए, कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बताइए कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछ रहा है यहाँ पर आपको। तो सौरमंडल का यहाँ पर सबसे छोटा ग्रह आपका हो जाएगा यहाँ पर शुक्र हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह यहाँ पर आपको यहाँ पर बताइए कौन सा होगा? तो सौरमंडल का देखिए, यहाँ पर सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो बुध है, ठीक है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो दूसरे स्थान पर आपका शुक्र है। और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून। यहाँ पर देखिए आपको राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, बताइए कौन सा? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं बताइए। किसको शुक्र ग्रह कहा जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीनस को। वीनस को शुक्र ग्रह कहा जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी जो है 150 × 10⁶ किलोमीटर है। 150 × 10⁶ किलोमीटर है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रह क्या है बताइए। ग्रह क्या है? तो ग्रह है आपका एक प्रकार का ऐसे अप्रकाशमान पिंड है जो टिमटिमाते नजर नहीं आते हैं। ग्रह आपका ऐसे मतलब अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, उसी को बोलते हैं ग्रह। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा है बताइए? चंद्र है। कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति का। बृहस्पति का सबसे उपग्रह और चंद्र है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। आपका जीके का यहाँ पर आपका भंडारा चल रहा है, ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल से जुड़ते हैं और इन सभी क्वेश्चन करते हैं तो आपका जीके में 1% भी दिक्कत नहीं रहने वाला है, ठीक है। आपका 100% जीके यहाँ से कंप्लीट होगा। आपको जीके का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। यानी कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम कौन सा है बताइए। तो प्रथम एशियाई देश का आपका नाम हो जाएगा भारत। भारत जो है ये मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला सबसे प्रथम एशिया का रहने वाला है, तो भारत। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी घटते क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे बड़, उसके बाद उससे छोट ऐसे करके लगाना है आपको। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बताइए, कमेंट कीजिए कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए सबसे पहले आता है आपका बृहस्पति, उसके बाद आता है 2 नंबर पे आपका छोटा
शनि, 3 नंबर पे आपका आ जाएगा पृथ्वी, और उसके बाद आपका आ जाएगा 3 नंबर पे आपका आ जाएगा यूरेनस, उसके बाद आएगा पृथ्वी। पृथ्वी सबसे छोटा है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, बताइए। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो शुक्र को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। सूर्य के 72 परत को कहते हैं, तो सूर्य के 72 परत को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के 72 परत को कोरोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्य के 72 परत को कोरोना कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, बताइए। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूनतम दूरी को उपसौर और अधिकतम दूरी को अवसौर कहा जाता है। तो यहाँ पर न्यूनतम दूरी पूछा है, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अयनांत तथा विश्व के संबंध में दिए गए जोड़ों में कौन सा सही नहीं है, बताइए। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 21 मार्च भूमध्य रेखा है, 21 मार्च को भूमध्य रेखा दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर ए, मतलब यहाँ पर ये सही है। 22 दिसंबर को मकर रेखा, ये भी सही है। 21 जून को कर्क रेखा, ये भी सही है। लेकिन 23 सितंबर को उत्तर ध्रुव नहीं मनाया जाता है, ये गलत है। तो इसके अनुसार यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, बताइए। उत्तरी गोलार्ध के बारे में कौन सा सही है, बताइए। तो उत्तरी गोलार्ध के बारे में आपको देखिए, वसंत विषु 21 मार्च को होता है, ठीक है, और शरद विषु 23 सितंबर को होता है। तो ये उत्तरी गोलार्ध के बारे में 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी। देखिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। ये सब क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। देखिए हम लोग छोटे छोटे वीडियो में कर रहे हैं इसलिए ताकि आपका बोरिंग महसूस ना हो और आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन याद हो जाए, ठीक है। तो देखिए अभी इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं और इन सभी को प्रश्न करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए अभी इसमें, ठीक है, देखिए और थोड़ा सा प्रश्न है इसमें, ये भी कर लेते हैं। चलिए अभी कर लेते हैं प्रश्न। देखिए यहाँ पर प्रश्न दी है आपका, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं, बताइए। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं, बताइए। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी हो जाएगा। विषुवत मतलब विषु के दिन में संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। अपसरिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है, बताइए। पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 152 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 152 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है, बताइए। प्रतिवर्ष मतलब कितने तारीख को पृथ्वी जो है सूरज से बहुत करीब होती है, बहुत निकट होती है? तो 3 जनवरी को ही बोला जाता है आपको उपसौर, ठीक है। उपसौर जब पृथ्वी सूर्य से नजदीक होगी तो उस समय उपसौर कहा जाता है। निशाकाश रात्रि, आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। निशाकाश रात्रि, आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खगोलीय पिंड। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र पेटी में स्थित है, बताइए। कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र पेटी में स्थित है? तो मुख्य क्षुद्र पेटी में आपका है साइरस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, बताइए। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है, बताइए। किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? तो ओरायन को मतलब शिकारी भी कहा जाता है। ओरायन एक तारामंडल है और इसको शिकारी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का भीतरी ग्रह नहीं है, बताइए। कौन सा हमारे सौरमंडल का भीतरी ग्रह नहीं है? तो बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सौरमंडल का भीतरी ग्रह नहीं है क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रह है तो सबसे ये बाहर रहेगा, इसलिए इसको भीतरी ग्रह नहीं कहते हैं।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है बताइए। तो कितने समय में पूरा करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक दिन में। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर एक दिन में पूरा कर लेता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन दो तिथियों को विषुव पड़ता है बताइए। किन दो तिथियों को विषुव पड़ता है? विषुव पड़ता है आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव पड़ता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है बताइए। सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है, कौन सा है? तो खंड छाया युक्त, यह सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है। जबकि आंशिक, पूर्ण और वलयाकार ये सभी के सभी सूर्य ग्रहण का एक प्रकार है, लेकिन खंड छाया युक्त ये सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी अयनार्थ समर सोलिस्टिक होता है बताइए। किस तिथि पर होता है? तो राइट आंसर भी हो जाएगा 21 जून को। 21 जून को आपको उत्तरी अयरनाथ यानी कि समर सोलिस्टिक टिस होता है, 21 जून को होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए ये सौरमंडल चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से खत्म हो गया है, समाप्त हुआ है यहाँ पर आपको वीडियो, और ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। ठीक है, और आपको इससे पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर जरूर देखिए, आपको प्लेलिस्ट में दिया गया है इन सही प्रश्नों को। इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो कि आपका हर एक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सौरमंडल से आपको हर एक एग्जाम में प्रश्न आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको जीके का काफी भंडारा चलाया जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है आपको सभी एग्जामों के लिए। कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो यहाँ पर आपको जुड़ जाइए और जीके अपना कंप्लीट कीजिए। 100% यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा, 1% भी दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इस चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं। चलिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।